कांग्रेस हो या फिर AIMIM हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आपने जिक्र किया, इनकी जमीन हो सकती है, वक्त पर इन्होंने कब्जा किया हो सकता है, लेकिन ये भी तो नकारा नहीं जा सकता ना कि जब ये लोग मुसलमानों के बीच में पहुंचेंगे तो आप लोगों की तरफ से वो गुमराह वाला जो जिक्र किया जा रहा है कि भाई वफ के लिए गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, तो वो वाली स्थिति भी तो पैदा होगी। उसके बाद फिर बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि बीजेपी तो अभी मुसलमानों को नहीं समझा पा रही है, भले ही मुसलमान इस पूरे मामले को लेकर दो फाड़ की स्थिति ही क्यों ना हो। रितु जी, देखिए, आज का देश का जो गरीब मुसलमान है, जो शरीफ मुसलमान है, वो इस बिल के पक्ष में खड़ा है आज भी। भी तो नहीं आई ना, ऐसे महज सिर्फ आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अब सीधा कानून का यहां पर सहारा लिया जा रहा है। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशुतोष मिश्रा जी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, डॉक्टर परमवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत हिंदी खबर में। लेकिन नासिर हुसैन जी आपके पास, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है जो ये कानून है ये हित में रहेगा, गरीब पिछड़े और जो विधवा महिलाएं हैं उनके हित में है, तो फिर क्यों इस तरह की स्थिति कि अब सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया? धन्यवाद। बोलते हैं एक मजहब को टारगेट करना भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी हो गई है। एक कौम के से इतनी नफरत मैं पहली बार हिंदुस्तान में देख रहा हूं। आप बताइए, कभी CA, NRC, UCC के नाम पे इस कौम को परेशान किया जा रहा है। आज इनके कौम की प्रॉपर्टी को भी छीन ली जा रही है। क्यों? अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो आपकी सरकारें हैं, आप एक्शन ले सकते थे। क्योंकि चेयरमैन राजनीतिक पद है कि आपके ट्रिब्यूनल आप लोग ही नियुक्त करते हैं, भारत की सरकार करती है, बिहार की सरकार करेगी, यूपी की सरकार करेगी या तमिल की सरकार करेगी, सारी जगह सरकार का हस्तक्षेप है। आप कोई बहाना बना के मुद्दों से भटका देना चाहते हैं, कौम को सड़कों पे लाके बैठा देना चाहते हैं। आपने इस कौम के लिए क्या किया है? इस कौम को बढ़ाने के लिए क्या किया है? सिवाय इस कौम को परेशान करने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज हम इस बिल के ऊपर देश की सबसे बड़ी अदालत में गए क्योंकि ये संविधान पे हमला है। हम देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम कैसे खामोश हो सकते हैं जब संविधान पे हमला हो रहा हो, आर्टिकल 14 पे हमला हो रहा हो, 26 पे हो रहा हो, आर्टिकल 28 पे हो रहा हो, 29 पे हो, हम नहीं खामोश हो सकते। हम संविधान बनाने वाले लोग हैं। जब हमारे सामने संविधान बिखर रहा होगा, एक कौम को टारगेट कर दिया जाएगा, एक कौम को आप दूसरे दर्जा का बना दिया जाएगा, तो हमारी आवाज उठेगी। हम बीजेपी के चेहरे से नकाब उतारेंगे, हम अदालत के चेहरे पे जाएंगे, अदालत से यह सवाल करेंगे क्या ये संविधान के खिलाफ है या नहीं है। अब देश की अदालत इस पे क्या फैसला देती है देखते हैं, मगर हम अपनी आवाज को बंद नहीं कर सकते। चाहे वो सदन हो या संसद हो या सड़क हो या अदालत हो, हमारी आवाज बुलंद रहेगी। क्योंकि आज एक कौम पे हमला है, कल दूसरे कौम पे होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी दूसरे दर्जे की राजनीति नहीं करती है तो समानता की बात करती, तो यही बिल क्यों नहीं मंदिरों के लिए लाते हैं, क्यों नहीं क्रिश्चियनिटी के लिए लाते हैं, क्यों नहीं गुरुद्वारा के लिए लाते? आप तमाम मजहब के लिए एक बिल लेके आते, हम समझते, मगर एक कौम के ऊपर ही टारगेट करना, एक कौम को ही बदनाम करना, ये आपका असली मकसद है। क्योंकि राजनीति वोट लेना है, एक पोलराइजेशन करना है, एक मजहब में एक नफरत फैलाना है, हिंदुस्तान में वोटों की राजनीति करना है। इसलिए आप कहते हैं बिहार की इलेक्शन है, आपके पास मुद्दा नहीं है क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है, काम आपके पास है नहीं, किसानों की हालात बद से बदतर है, मार्केट में शेयर बाजार की हालत बद से बद। उन सब मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों की लाने की जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। ठीक है सर, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहला रिएक्शन मुझे लेना है। आशुतोष मिश्रा जी, क्या आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि मुसलमानों के विरोध में जो